मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा संकल्प पत्र जारी किया गया है। भोपाल में मिंटो हॉल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा संकल्प पत्र जारी किया गया। इसमें प्रदेश के हर परिवार को रोजगार देने और लाडली बहना योजना में आवास देने, मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू करने सहित 10 प्रमुख बिंदु शामिल हैं। संकल्प पत्र के लोकार्पण के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मध्य प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अश्वनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, कविता पाटीदार सहित कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि चुनाव के लिए मैनिफेस्टो यानी शपथ पत्र को बीजेपी ने संकल्प पत्र नाम दिया है, ठीक उसी तरह जैसे कांग्रेस ने उसे वचन पत्र नाम दिया है। इस मौके पर संकल्प पत्र अभियान का एक वीडियो भी लॉन्च किया गया, जिसमें फिर इस बार भाजपा सरकार का नारा दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र का लोकार्पण करते हुए कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश के हर परिवार को रोजगार देने के लिए संकल्पित है। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। लाडली बहना योजना के तहत अब 1,30,00,000 बहनों को पक्के मकान देंगे। वहीं प्रति क्विंटल गेहूं 2,700 रुपए एवं प्रति क्विंटल धान 3,100 रुपए में खरीदेंगे। सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन एवं रियायती दर पर दाल, सरसों का तेल एवं चीनी भी दी जाएगी। कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री जन आवास योजना भी लागू होगी। तेंदुपत्ता संग्रहण दर को 4,000 रुपए प्रति बोरा कर दिया जाएगा। गरीब परिवार के सभी छात्रों को 12वीं कक्षा तक शिक्षा मुफ्त मिलेगी। इसी के साथ कई संकल्प पत्र में कई और संकल्प लिए गए हैं। भोपाल, बीना, जबलपुर, कटनी, सतना और सिंगरौली और मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर और गुना, ये 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये भी हमने कभी अपने संकल्प पत्र में नहीं कहा था, लेकिन इसको भी हमने आज एक पूरा करने का काम किया है। लाडली लक्ष्मी योजना, इसने बच्चियों का जो विकास किया वो तो किया ही किया, लेकिन लाडली लक्ष्मी बहना योजना ने आज उसमें भी बहुत बड़ा अंतर लाने का काम किया है और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड, इसके बारे में विशेष करके ध्यान दिया गया है। आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि आपका सेक्स रेशियो 956 पर 1000 है। ये हमारा सेक्स रेशियो बना है और हम एक अच्छी छलांग लगा करके हमने इसको हासिल किया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ करके किसानों को फॉर द फर्स्ट टाइम 12,000 रुपीज उनके सालाना उनको किसानों को अपने इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए वो भी देने का काम किया है। वंदे भारत ट्रेन, आज 3 ट्रेन आपके यहाँ चल रही हैं और उसी तरीके से संत रविदास जी के स्टैचू 100 करोड़ रुपीज खर्च करके उसको बनाने का काम किया है। मैं यहां आपसे ये कहना चाहूंगा कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, हमारे आदिवासी भाई, हमारी बहनें, हमारे युवा, हमारे किसान, इन सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के एम्पावरमेंट का काम हम लोगों ने अपने लक्ष्य में रखा है। और इस बार के संकल्प पत्र में लाडली बहन योजना के तहत 1,30,00,000 बहनों को हम फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ हाउसिंग फैसिलिटी भी देंगे और उनको पक्के मकान देंगे। इसकी हमने व्यवस्था उसमें जोड़ी है। उसी तरीके से हम जो हमारी गांव की बहनें हैं, रूरल वुमेन हैं, उनको लखपति बनाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट का काम हम अपने में लेंगे और इनकी जो संख्या है लगभग 2 लाख से ज्यादा, उनको हम 21 वर्ष में हम आर्थिक मदद उनको देंगे ताकि वह उस दृष्टि से विकास कर सके। जहां तक हमारे किसान भाइयों का सवाल है, गेहूं की परचेज हम प्रति क्विंटल 2700 में प्रति क्विंटल करेंगे और धान का परचेज हम 3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से करेंगे और हम जो 12,000
एनुअली बेनिफिशियरी किसान सम्मान निधि में दे रहे हैं, उसको मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जहां तक जनजाति समुदाय का सवाल है, उनके लिए हम 3 लाख करोड़ रुपए उनके एम्पावरमेंट के लिए, उन जनजाति भाइयों के कम्युनिटी के लिए करेंगे। और तेंदुपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा बैग, उसके लिए 4,000 रुपए देने का हम लोगों ने तय किया है। एकलव्य विद्यालय हर एसटी ब्लॉक में बनाया जाएगा और हर एसटी ब्लॉक में मेडिकल कॉलेज खोलने का हम लोगों ने निर्णय किया है। जहां तक शिक्षा का सवाल है, हम फ्री एजुकेशन टू ऑल पुअर फैमिलीज 12वीं तक करेंगे। इस बात को भी हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में दोहराया है। और हर एक डिवीजन में हम मध्य प्रदेश में एक हमारा जो आईटीआई है उसको भी हम खोलने का प्रयास करेंगे। और उसी तरीके से मध्य प्रदेश आईआईटी और उसी तरीके से मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के आधार पर वह भी हम डेवलप करेंगे। हम लगभग हर फैमिली को सरकारी क्षेत्र में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, यह हमारा संकल्प है। जहां तक गरीब कल्याण का सवाल है, हमारा गरीब कल्याण अन्न योजना, उसमें हम चावल, गेहूं और दाल तो देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मस्टर्ड ऑयल और शुगर कंसेशनल रेट्स में देंगे, वो भी हम लोगों ने तय किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से 6 न्यू एक्सप्रेसवेज बनाए जाएंगे। एक विंध्या एक्सप्रेसवे, नर्मदा एक्सप्रेसवे, अटल प्रगति एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और मध्य भारत विकास पथ। इस तरीके से हम इसको डेवलप करने वाले हैं। 34 रेलवे स्टेशंस को हम मोस्ट मॉडर्नाइज तरीके से तो डेवलप कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2 नए एयरपोर्ट्स, रीवा और सिंगरौली का, उसको भी हम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना करके उसको हम समर्पित करेंगे। आपके यहां मेट्रो में भोपाल और इंदौर इसका ट्रायल रन हो चुका है। हम नई मेट्रोज इन ग्वालियर को, जबलपुर को भी हम उसमें ऐड करेंगे। इस तरीके का हम काम करने वाले हैं। एक हम अटल मेडिसिटी बनाएंगे हेल्थ की दृष्टि से, और हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से 20,000 करोड़ रुपीस हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाले हैं। जहां तक सांस्कृतिक विकास का सवाल है, लगभग 13 सांस्कृतिक लोक निर्माण के काम और उनके नवीनीकरण का काम, इसको हम लोग अपने संकल्प पत्र में जोड़ रहे हैं। 13 हमारे जो पूज्य स्थान है और उनका नवीनीकरण करने के लिए, उसके लिए हम अपना पूरा योगदान करके उनको हम इन 5 सालों में पूरा करेंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य रहेगा। तो हमारी कोशिश है हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी, इन सब चीजों में हम अपने आप को जोड़ करके मध्य प्रदेश को, जो एक समय में बीमारू राज्य था, आज वो अग्रगणी राज्य के पथ पर है, उसको बढ़ाने का हम अपना योगदान करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करती रही है और आगे भी हम उसको पूरा करेंगे।